आदमी ने गलती से कैक्टस खरीद लिया 9,999, और तुम और उसने इसे बार बार किया। फिर डोरबेल कुछ देर तक बजी। जब उसने अपना दरवाजा खोला तो उसने कैक्टस के ढेर लगे पैकेज देखे। फिर वह डर गया और भागने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश खरीद पहले ही पूरी हो चुकी थी। जो कोई भी सच्चाई पर विश्वास करता था वह अपनी जिंदगी की तरह महान था। वह पूरी तरह उलझन में था जहां वह अब नहीं जा सका। रॉबर्ट के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि सारे कैक्टस रेगिस्तान में लगा दे। जैसे ही वे रात के अंधेरे में काम करने लगे, फिर उसके सामने एक बोर्ड दिखा जिस पर पूरी किताब में लिखा हुआ था। और इतना भी नहीं, उसी समय एक और आदमी चिल्ला रहा था। फिर पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। तो उनके पास खाने को कुछ नहीं था। फिर उसने खाना बेचने का फैसला किया। भले ही उसने कोशिश की, वह असफल रहा क्योंकि कोई उसे खरीद नहीं रहा था। इसीलिए उन्होंने अब कैक्टस से चिप्स बनाने की सोची। लेकिन फिर उसने कहा, ये तो चिप्स हैं। और फिर उसने सोचा कि वह क्या कह रहा है। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह तो सिर्फ एक बड़े बैग चिप्स का टुकड़ा है जो कैक्टस का छोटा सा हिस्सा लग रहा था, जिसे उसने फिर से पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन फिर उसने दीवार पर कैलेंडर देखा और उसे याद आया कि अगले दिन रोबोट का जन्मदिन है। और फिर उसके मन में एक और विचार आया। उसने रोबोट के लिए जन्मदिन की पार्टी रखी जहां हर खाना कैटरपिलर से बना था। फिर उसने जन्मदिन की पार्टी में कई खेल खेले और कुछ गतिविधियां भी की और बचे हुए कैक्टस इनाम में बांट दिए। आखिरकार उसे लगा सारी परेशानी खत्म हो गई है। उसने बॉक्स एक एक करके खोले, लेकिन हर बॉक्स कैक्टस से भरा हुआ था। मैं यहाँ सोने के लिए बेचैन था, लेकिन उसे यह नहीं मिला क्योंकि उसकी रोशनी बहुत तेज थी। तो वह वहां उड़ गया और उसे मिट्टी से ढक दिया। खेल 10 सेकंड तक चला और रोशनी और फिर पूरा जंगल नष्ट हो गया। जो गुस्से में मिट्टी को साफ कर दिया। लेकिन फिर एक नया जादूगर आया। उसने अपनी नजरें रोशनी की ओर मोड़ी। फिर वह एक पहाड़ की ओर उड़ गया। फिर उसने उसे एक सूखी चट्टान दिखाई। उसे लगा कि वह थोड़ा सो सकता है, तो उसने अपना सिर अंदर कर लिया। फिर उसकी आवाज की गूंज तेज हो गई। जो उसकी चिंता कर रहा था उसने एक पैर का टुकड़ा फेंक दिया और अब कोई अपराध नहीं था। उसने रोशनी को ढकने के लिए एक और रोशनी बनाई। फिर उसने उसे पकड़ लिया और ऐसा लगा जैसे वह वहीं आराम करने जा रहा हो। फिर एक तेज हवा का झोंका आया और उसे उड़ा दिया। तो वह सीधे नदी की ओर गया और पानी में डूब गया। जो रोशनी की रोशनी थी। तो वह घर जाने के लिए तैयार था, लेकिन अंधेरा उसे घेर चुका था। चारों ओर अजीब सी आवाजें थीं। आवाजें गूंज रही थीं। जो भी उससे डरता था वह उसका पीछा कर रहा था। फिर उसने उसे दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। फिर उसने देखा कि चांद पूरी तरह बुराई से भरा हुआ था। वह रस्सी से चमक रहा था। फिर चांद उड़ने लगा। फिर वहां ऑक्सीजन की कमी हो गई। फिर वह कुछ देर के लिए बेहोश हो गया, लेकिन फिर हवा के साथ उसकी बुराई फिर से जल उठी। फिर उसने अपनी रोशनी को रोशनी में लौटाया। रोशनी की रोशनी समझ में आ गई। जब वह घर लौटा, वह सोने के लिए तैयार था। फिर एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी क्योंकि सूरज उग रहा था। अब वह पूरी तरह थक चुका था। फिर वह गहरी नींद में सो गया।